प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? हिंदी भाषा में जब हम कोई लेख लिखते हैं, किसी रचना को हम लिखित रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे पूर्ण विराम, जब वाक्य बोला जाता है उसमें कहीं हम थोड़ी देर रुकते हैं तो अल्प विराम, अर्ध विराम, और जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस समय हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आज हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। विराम चिन्ह। विराम मतलब ठहराव, रुकना। यानी जब भाषा शैली में हम लिखित कार्य करते हैं, बोलते समय हम जब कुछ वाक्य बोल रहे होते हैं, थोड़े रुकते हैं, तो उस रुकने के बाद में जो भावार्थ होता है वो बदल जाता है। जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, रोको। मैंने क्या लिखा? रोको मत जाने दो। सीधा लिखा रोको मत जाने दो। अब देखना, इसी को मैं लिख रहा हूं वापिस। रोको, चिन्ह लगाया है अल्प विराम का, मत जाने दो। दो सेंटेंस लिखे मैंने। रोको मत जाने दो मतलब इसका सीधा सेंटेंस है, उसको आगे निकलने दो, उसको पकड़ना नहीं। रोको मत जाने दो, यानी यह जो मैंने दो सेंटेंस बोल रहा था, दो शब्दों के बीच में थोड़ा मैंने ठहराव लिया, यानी रोको। उसको हमको क्या करना है? रोकना है, आगे नहीं जाने देना है। जो ये चिन्ह मैंने बताए आपको, ये चिन्ह ही हमारे हिंदी भाषा में विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब अपन डिटेल से पढ़ते हैं विराम चिन्ह क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूँ। आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह किन्हें कहा जाता है, आया समझे? तो आप भी लिखिए मेरे बीच बीच नोटबुक से कि भाषा के लिखित रूप में लिखिए। आप भी भाषा के लिखित रूप में, आराम से नोट कीजिए आप। ठहराव के स्थान पर, ठहराव के स्थान पर विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्थान पर जो विशेष या निश्चित चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखो, राम सुंदर लिखता है। ये सीधा वाक्य, पूरा वाक्य, इसमें कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको बताया है, देखो लिख लीजिए आप ही। रोको, कोमा लगा दो, मत जाने दो, ऐसे कोमा लगा दो आप भी। फिर दूसरा लिखियो, रोको मत जाने दो। ये दो वाक्य मैंने लिखे हैं, रोको मत जाने दो इसका भावार्थ और रोको मत जाने दो इसका भावार्थ। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यानी अब इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि रोको मत जाने दो यानी इसको रोक देना है, आगे नहीं जाने देना है। रोको मत जाने दो यानी इसको रोको मत और इसको जाने दो। आगे होगा आपके समझ में। अब मैं आपको महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रमुख विराम चिन्ह किस प्रकार लगाए जाते हैं, देखिए आप। विराम चिन्ह, नाम और उसका संकेत। विराम चिन्ह का नाम और उसका संकेत, कौन सा चिन्ह कैसा होता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, आप भी लिखिए। सबसे पहला लिखिए आप अल्प विराम। क्या लिखना है आपको, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे।
अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? एक छोटा सा कोमा जिसे आप सेमीकोलन कहते हैं, इस तरीके से आप भी ऐसा चिन्ह बना लीजिए और लिखते रहिए। इस प्रकार हम इसको क्या कहेंगे? अल्प विराम। क्या कहेंगे? अल्प विराम। दूसरा लिखिए आप अर्ध विराम। अर्ध विराम जिसे इंग्लिश में हाफ सेमीकोलन कहते हैं। आया समझ? सेमीकोलन और हाफ सेमीकोलन। हाफ सेमीकोलन और सेमीकोलन यानी अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है? अल्प विराम ऐसा होता है, अर्ध विराम ये और इसके ऊपर एक छोटी सी बिंदु होती है, छोटा बिंदु होता है। ये आपको क्या बताया मैंने? अर्ध विराम। ठीक है। अब चल रहा है अपूर्ण विराम। क्या बताया मैंने? अपूर्ण विराम। आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, जो वाक्य में लिख रहा हूं उसके साथ साथ आप भी लिखिए। अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम कैसे बनता है? दो बिंदु लगा दो, जैसे ये हो गए दोनों अपूर्ण विराम। ठीक है। ये चिन्ह भी आप संकेत के साथ साथ लिखते रहे। अब आगे चलता है पूर्ण विराम। अपूर्ण विराम यह था और अब कौन सा आगे? पूर्ण विराम। आप भी लिखिए पूर्ण विराम, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है और हिंदी में कहेंगे आपको गुरुजन बता दो खड़ी पाई, यानी जब वाक्य पूरा हो जाता है इस पूर्ण विराम को खड़ी पाई, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब आगे चलिए प्रश्न सूचक चिन्ह। ये सीधी खड़ी पाई है, ऐसे ऐसे। ठीक है। आगे लिखिए प्रश्न सूचक शब्द। आप भी लिखिए प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह कैसा होता है? जैसे आप ट से टमाटर लिखते उल्टा ट, ऐसे ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, वो प्रश्न सूचक चिन्ह है। संबोधन। अब आप लिखिए आगे संबोधन चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह ऐसा होता है, उसके नीचे है संबोधन। संबोधन कैसा होता है? जिस तरह हमने पूर्ण विराम बनाया और उसके नीचे एक बिंदु नीचे, ध्यान रखना, इस तरीके से संबोधन। आया समझ में? ये जो मैंने बताया आपको संबोधन। और विस्मय सूचक। संबोधन और विस्मय सूचक दोनों सेम है। संबोधन भी ऐसे और विस्मय सूचक भी इसके जैसा जैसा है। ये ऐसे थोड़ा लंबा और इस तरीके से ये बिंदी के रूप में होता है। अब है अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और ऊपरी विराम। तीन नाम है, देखो आप, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और ऊपरी विराम। आप भी लिखिए अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनसे रिलेटेड मैं आपको आगे जब उदाहरण बताऊंगा उसमें आप अवतरण चिन्ह के बारे में बताऊंगा। अवतरण चिन्ह, इसको उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं और ऊपरी विराम भी बोलते हैं। इतने इसके नाम हैं। अवतरण चिन्ह कहो, उद्धरण चिन्ह कहो और ऊपरी विराम कहो। इसमें इकहरा और दोहरा लगता है, इकहरा और दोहरा। जैसे इकहरा में होता है ये इस तरीके से, दोहरा में इस तरीके से, ये सब ऐसा इकहरा और दोहरा, इकहरा और दोहरा। इसको बोलते इकहरा और इसको बोलते हैं दोहरा। ठीक है। अब आगे आपको बता रहा हूं योजक चिन्ह, जिसे समास चिन्ह भी बोलते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। योजक चिन्ह कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूं। आप भी आराम से चित्र बनाते रहिए, साथ साथ संकेत के ऐसे ये योजक चिन्ह होता है। डैश। आया समझ में? अब आगे है निर्देशक। कोई बात में जब किसी को निर्देश दिए जाते हैं तो निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? निर्देशक चिन्ह के लिए आपको एक क्या करनी है? ऐसे लंबी लाइन सीधी। ठीक है ना? ये निर्देशक चिन्ह है, इसको निर्देशक चिन्ह के रूप में बताया जाता है। अब विवरण चिन्ह। आप भी लिखिए आराम से, मैं आपके लिए भी कोशिश कर रहा हूं। विवरण चिन्ह कैसा होता है? देखो, विवरण चिन्ह कैसे बनाया जाता है? एक लाइन और यहाँ दो छोटे छोटे पॉइंट, इस तरीके से विवरण चिन्ह। ठीक है। अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, संबोधन,
विस्मय सूचक, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, इखरा एक और दोहरा दो, योजक चिन्ह, निर्देशक, विवरण चिन्ह। इसके बाद में बता रहा हूं आपको, लिखिए संक्षेपण या लागव। अगला है चिन्ह संक्षेपण या लागव चिन्ह कैसा होता है, ये इसका ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं, आप छोटा सा जीरो बना लीजिए ऐसे, ये लागव चिन्ह, ठीक है। ये इस तरह का होता है जो चिन्ह, वो लागव चिन्ह के रूप में काम करता है। अब देखो तुल्यता या समता, यानी बराबर का जिसे हम बोलते हैं, तुल्यता या समता का चिन्ह है, समान, तुल्यता या समता। इसका चिन्ह कैसा होता है, ये इस तरीके से, ये जो दो होते हैं बराबर, इक्वल, जाए समझे, इस तरीके के रूप में हम इसको प्रयोग में लेते हैं। अब कोष्टक, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोष्टक चिन्ह कैसा होता है। कोष्टक चिन्ह के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं, इस तरह का भी कोष्टक होता है, इस तरह का भी कोष्टक होता है, और इस तरह का भी होता है, ठीक है। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मंझला कोष्टक, ये गणित में आपको बताया जाता है। इस तरह मैंने तीनों कोष्टक बता दिए। लोप चिन्ह, अगला जो महत्वपूर्ण चिन्ह है हमारा, लोप चिन्ह। क्या है लोप चिन्ह, कैसा होता है, ये डॉट डॉट डॉट, यानी जब कोई इस तरीके से, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, लोप चिन्ह के रूप में, आप भी नोट कर लीजिए। अगला इतिश्री या समाप्ति, बहुत महत्वपूर्ण है, इतिश्री या समाप्ति। इतिश्री या कोई समाप्त कार्य हो जाए तो उसके लिए कैसा लगाएंगे, लाइन जीरो, इस तरीके से इतिश्री का ये चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद में आगे दो डॉट इस तरीके से लगा देते हैं। इसके बाद में आता है विकल्प चिन्ह। क्या आता है, विकल्प चिन्ह। क्या आता है, विकल्प चिन्ह। अब विकल्प चिन्ह किस तरह लिखाएंगे, विकल्प चिन्ह के लिए आप देखिए, विकल्प चिन्ह होता है ऐसा, ऑब्लिक बोलते हैं इंग्लिश, इस तरीके से जो चिन्ह होता है वो विकल्प चिन्ह का काम होता है। पुनरुक्ति, संकेत। अब देखो पुनरुक्ति और संकेत, तो पहले पुनरुक्ति बता रहे हैं आपको। पुनरुक्ति के लिए इस तरीके से जो दो डैश होते हैं। अगला है संकेत चिन्ह। क्या है, संकेत चिन्ह। तो संकेत चिन्ह को हम किस प्रकार बनाएंगे, संकेत चिन्ह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार बना देंगे ऐसे, इस तरीके से ये संकेत चिन्ह बनाया जाता है। अगला और अंतिम है हमारा हंस पद, जिसे विस्मरण पद भी कहते हैं। हंस पद कैसा होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम ऐसे, इसका चिन्ह का ऐसा होता है, इस प्रकार का चिन्ह, जब हंस पद के रूप में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप आराम से लिख लीजिए। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में, कैसे वाक्यों के साथ कौन सा विराम चिन्ह हम प्रयुक्त करते हैं, आप लिख लीजिए। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप लिख लिया होगा सबने, आराम से लिख लीजिए। एक एक अब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, मैं मिटा रहा हूं। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करें, उस समय वाक्य की सिचुएशन देखो, वाक्य का भावार्थ क्या निकलता है, उस भावार्थ के अनुसार हम सब अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने सबसे पहले लिया था अल्प विराम। कौन सा लिया था, अल्प विराम, मतलब बिल्कुल थोड़ा ठहराव। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा ठहराव। क्या करते हैं, थोड़ा ठहराव। कैसा चिन्ह है इसका, चिन्ह भी वापिस बना रहा हूं आपके लिए इस तरह का, ये इसका चिन्ह है, थोड़ा ठहराव। अभी लिख के देते, पहले आप आराम से लिखिए, अल्प विराम लिख करके लिखिए, थोड़ा कम ठहराव। थोड़ा कम ठहराव कैसे, अब मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको बताऊंगा इस तरीके का चिन्ह हम कब प्रयोग करते हैं। देखो एक सेंटेंस बताना चाहता हूं आपको कि अल्प विराम का प्रयोग कब करें। कि जब वाक्य के भीतर दो तीन शब्द होते हैं, वाक्य और उपवाक्य होता है, उसको अलग करने के लिए भी हम क्या करें, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, राम ने, देखो आप सेंटेंस देखिए, राम ने केले
अल्पविराम आम, अल्पविराम सेव, अल्पविराम अमरूद खरीदे। समझ आया कुछ? थोड़ा रुकने के लिए, एक जब वाक्य होता है उस वाक्य के जो अलग अलग शब्द हैं एक ही प्रकार के, जैसे केले, आम, सेब और अमरूद क्या है? फल है। तो राम ने केले, आम, सेब, अमरूद खरीदे। जो ये बीच में मैंने लगाया छोटा छोटा, ये सब क्या कहलाता है? अल्प विराम कहलाते हैं। आगे समझा आपको? तो आप भी इस प्रकार ये सेंटेंस लिखिए और इस सेंटेंस से आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने अल्प विराम कहाँ कहाँ लगा। वापस जब राम ने केले, आम, सेब, अमरूद खरीदे। आया समझ? यानी एक शब्दों को, एक समान शब्दों को अलग अलग करने के लिए। तो थोड़ा कम ठहराओ, इसके आगे लिख दो समान शब्दों को अलग अलग करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के बीच में क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर उसके लिए कैसे? देखो, वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण लिखिए अभी आराम से। वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण उपवाक्य आने पर, ऑब्लिक विशेषण उपवाक्य आने पर, विशेषण उपवाक्य आने पर हम किसका करते हैं? विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखिए आप, यह बात, उदाहरण समझाएंगे। यह बात और छोटा अल्प विराम लगा दिया। यदि सच पूछो तो, यह बात यदि सच पूछो तो, देखा आप, वापिस देखो आप, फिर कोमा, मैं भूल ही गया था, मैं भूल ही गया था। यह बात कोमा यदि सच पूछो तो, यानी क्रिया और क्रिया विशेषता या विशेषण के माध्यम से सबको अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह के पूर्व, बहुत महत्वपूर्ण है, उद्धरण चिन्ह के पूर्व जब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उससे पहले इस अल्प विराम का प्रयोग। जैसे देखो, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो, उसने कहा और यहां आएगा अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, इस तरीके से जो हमने उद्धरण चिन्ह लगाया, जिसको 66-99 में बोलते हैं, आया समझ में? मैं तुम्हें नहीं जानता। इस प्रकार समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे वह गुरुवार 20 तारीख को, या तो गुरुवार 20 तारीख भेजा जाएगा। संबोधन के बाद राधे तुम आज क्यों नहीं आए हो। फिर बात समानाधिकरण शब्द के लिए मैंने बताया, जैसे समान शब्द है, जैसे विदय राज की पुत्री विदयी सीता राम की पत्नी थी। तो और हाँ या अस्तु के बाद में पत्र के अभिवादन में, बहुत बढ़िया, अभिवादन में देखो क्या करते हैं, पत्र अभिवादन में जैसे क्या करते हैं, पूज्य पिताजी, तो पूज्य पिताजी, श्रीमान, महोदय, भवदीय, इसके जो आप लिखते हैं अभिवादन में और समापन में भी हम इसको अल्प विराम को प्रयोग में लेते हैं। आया समझ में? ये जो मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा आपके अल्प विराम से रिलेटेड है। इस तरीके से जो मैंने बताया अल्प विराम। अब दूसरा बता रहा हूं अर्ध विराम, लिख लीजिए आप इसके साथ साथ। पहला अल्प विराम समझ लिया हमने, दूसरा हम समझ रहे हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम कहाँ होता है? जब हम अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकते हैं। अर्ध विराम यानी क्या कहते हैं? हाफ सेमी कॉलम, यानी क्या करते हैं, दोनों वाक्यों के बीच में, सुनो, अल्प विराम, अधिकतम अल्प विराम का प्रयोग होता है तो वह हम किसका करें? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। और मिश्र और संयुक्त वाक्य को सुन लेना, दोनों उल्टे, मिश्र और संयुक्त वाक्य के बीच में भी इनका प्रयोग करते हैं। और एक प्रधान वाक्य के साथ, प्रधान उपवाक्य के साथ अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो उनको हम अलग करने के लिए भी इसका
किसका करें, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, लिखिए, जैसे देखो, प्रधान उपवाक्य के साथ अनेक आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य के साथ अनेक आश्रित उपवाक्य, उसमें तो क्या ध्यान है, यानी शब्द अलग अलग शब्द हो, अल्प विराम में अलग अलग शब्द हो और इसमें अलग अलग वाक्य। जैसे देखो, सूर्योदय हुआ, आप उदाहरण देखिए, सूर्योदय हुआ। अब अल्प विराम के ऐसा और एक ऊपर बिंदी, देखो इसको किस प्रकार लिखते हैं, अर्ध विराम को कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना, ऐसे कोमा उसके ऊपर बिंदी, ये इसका चिन्ह का है, सूर्योदय हुआ। उसके बाद में लिखिए मेरे पीछे पीछे आप, अंधकार दूर हुआ। फिर यहां लिखेंगे अपन, अंधकार दूर हुआ। फिर हमने कौन सा लगा दिया, अर्धविराम। क्या लगा दिया, अर्धविराम, यानी सूर्योदय हुआ, तो ये किए, पहला तो है प्रधान उपवाक्य। फिर सूर्योदय होने से क्या हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी चहचहाने लगे। इस प्रकार जो हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। अब जैसे देखो, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को अलग करने के लिए, जो पेड़ को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। देखो, जो पेड़ को, यानी क्या बताया मैंने, मिश्र व संयुक्त वाक्य को अलग करने में, जैसे देखो, जो पेड़ को पत्थर मारते हैं, यहां कोमा और ऊपर बिंदी वाले यानी अर्धविराम, आगे वे उन्हें फल देते हैं, वे उन्हें फल देते हैं। इस तरीके से मैंने आपको आज अल्प विराम और अर्धविराम के बारे में बताया। अपूर्ण विराम, जब दो समान वाक्य हो, उसके बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं हो, सुनना, एक अब ले लें, अपूर्ण विराम क्या कहेंगे, तीसरा आप भी लीजिए, इनकम्प्लीट कॉलम, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है, इसके लिए आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, बहुत महत्वपूर्ण भी है, और आप लिखिए इसको, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो समानाधिकरण यानी दो समान वाक्य हो, दोनों बीच में कोई संयोजक चिन्ह नहीं हो। जब दो समानाधिकरण वाक्यों के बीच योजक चिन्ह हो तो इसका अपन क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, अपूर्ण विराम का। अपूर्ण विराम का चिन्ह का कैसे प्रयोग होता है, ऐसे। अब आप इसको उदाहरण सही समझना की कोशिश कीजिए, मैं उदाहरण समझा रहा हूं, आप भी उदाहरण लिख लीजिए, आपको समझ आ गया। कैसे, छोटा सवाल बड़ा सवाल, छोटा सवाल और अपूर्ण विराम बड़ा सवाल, इन दोनों समानाधिकरण वाक्य हैं। इन दोनों के बीच में यदि उपवाक्य दोनों, छोटा सवाल बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, इस प्रकार मैंने आपको अल्प विराम, अर्धविराम और अपूर्ण विराम के बारे में आज बताया। अगले वीडियोज में इसी का पार्ट 2, शेष जो विराम चिन्ह है उनके प्रयोग, उनके संबंधित नियमों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप सबसे पुनः निवेदन, हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, और इस लॉकडाउन में आप भी इतना सा सहयोग कीजिए। जिन्होंने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।